हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिनर मैथ्स। मैं पप्पू कुमार और आज आप लोग के लिए एवरेज का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। तो आइए कुछ एवरेज का जो है अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टेम्परेचर बेस्ड होगा और ये जरूर ही रेलवे एसएससी के अच्छे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान कितना है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर औसत का बात होगा तो आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप हमारे, चूंकि ये पार्ट 7 कर रहे हैं, पार्ट 6 तक आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक है, एवरेज का बेसिक, वो जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चूंकि पहले हम फॉर्मूला बता चुके हैं और आज जो है वो चीज़ हम फिर नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। औसत बराबर होता है क्या? तो औसत बराबर हम बता चुके हैं, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योगफल या सभी संख्याओं का योगफल, ठीक है, सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, और बटा में सभी संख्याओं की संख्या, ठीक है, यानी कि संख्याओं की संख्या। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन जो हमने बताया है वो क्वेश्चन ये कहता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सोमवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ठीक है। अभी हम प्लस करके इसलिए लिखे हैं क्योंकि औसत का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या। लेकिन यहाँ अगर हम 3 से भाग देंगे तो औसत हमारा निकलेगा। अब एक चीज यहाँ अगर हम समझे, संख्याओं का हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे? संख्याओं की संख्या से औसत में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें, इसका औसत जो तापमान है वो दिया हुआ है 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 36 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है, और चूंकि यहाँ बटा में जो 3 होगा उसको यहाँ हम 9 लिख कर एक स्टेप को कम करने के लिए यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा? 3। अब आप देख रहे होंगे, जैसे ही हम गुना करेंगे 6 से 3 बार में, तो 6 से 3 18 के 8 से 1 3 और 1 10। मतलब ये है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो तापमान का योग है वो कितना आ गया हमारा? 108 डिग्री आ गया। आगे हमारा क्वेश्चन ये कहता है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, का जो औसत तापमान है वो हमारा दे चुका है 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस है। तो 38 डिग्री सेल्सियस ये है, ध्यान समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं लिखे हैं, चलिए। तो यहाँ 38 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 3 संख्या, तो क्या करेंगे हम? 3 से गुना कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा। 8 से 3 बार में 24 के 4 से 2, 3 3 9 और 2 कितना होगा? 11, ठीक है, यानी कि 114 डिग्री सेल्सियस। अब जो है आगे हमारा ये कहता है कि यदि गुरुवार का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, गुरुवार का ये जो तापमान है वो दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आप अगर देखें, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस इसका जो तापमान है वो दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बराबर कितना है? 114 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो है वो ध्यान से देखेंगे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर, यानी कि हम ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जब तापमान का योग निकालेंगे तो क्या होगा? 37 डिग्री को इधर लाएंगे जो कि घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, तो 14 में से 7 घटे कितना होगा? 7 होगा। और यहाँ पे 10 बचा और 10 में से 3 घटे कितना होगा? 7। मतलब ये है कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो तापमान का योग है वो कितना आ गया? 77 डिग्री आ गया। आपसे पूछा गया मंडे का तापमान कितना है, तो मंडे का तापमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो तापमान वो दिया हुआ है 77 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो तापमान है वो कितना है? 77 डिग्री सेल्सियस, और बराबर टोटल कितना है? 108 डिग्री सेल्सियस।
अब हम क्या करेंगे, मंडे का तापमान निकालने के लिए मंडे का हम तापमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 77 चूंकि ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, तो 8 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 1 होगा, और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 होगा। मतलब ये है कि हमारा जो मंडे का तापमान है कितना होगा, वो होगा 31 डिग्री सेल्सियस। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सोमवार मंगल और बुध सोम मंगल बुध और बृहस्पति का जो औसत तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तथा मंगल बुध बृहस्पति तथा शुक्र का जो औसत तापमान है वो कितना है, 63 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का योग 138 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार का तापमान कितना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। सोमवार यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है। अब जो इसका औसत तापमान है वो दे दिया है, ठीक है, इसका औसत तापमान दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा 60 डिग्री सेल्सियस दे दिया है और ये संख्या कितना है, 4, तो 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे ही 4 से हम गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान का योगफल, ठीक है। तो 6 × 24 यानी कि 240 डिग्री सेल्सियस, ये है योगफल। अब ध्यान से देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन बढ़ता है वो मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र, ठीक है। मंगल यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ठीक है। इसका जो तापमान का औसत दे दिया है वो दे दिया आपका 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चूंकि ये संख्या में 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे, और जैसे ही 4 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 के 2, हासिल 1, 6 × 24 और 25, ठीक है, यानी कि 252 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से हम देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि सोमवार और शुक्रवार का तापमान का योगफल दिया हुआ है 138 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, ठीक है, और शुक्रवार, सोमवार, ठीक है, सोमवार और शुक्रवार, ठीक है, यानी कि मंडे प्लस फ्राइडे, ठीक है। इसका जो तापमान का योग दिया हुआ है वो 138 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है शुक्रवार का तापमान, ठीक है, फ्राइडे का टेम्परेचर आपसे पूछा है। ध्यान से हम समझेंगे, अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो पता चलेगा मंडे तो एक बार, ट्यूसडे 2 बार, वेडनेसडे 2 बार, थर्सडे 2 बार और एक बार फ्राइडे। यानी कि यहाँ से जो है ना हमारा मान जो है फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम माइनस करके लिखेंगे। अगर हम घटाते हैं तो आप ध्यान समझिएगा, अगर घटाते हैं तो मंडे तो लिखा है नहीं, क्योंकि मंडे तो इसमें है ही नहीं घटने वाला, ट्यूसडे से ट्यूसडे घटेगा तो कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे भी कट जाएगा, और ये थर्सडे से थर्सडे ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन, फ्राइडे। तो आइए हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि इसमें से इक्वेशन इसको हम फर्स्ट भी मान सकते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, और माइनस में क्या होगा, ये सब तीनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, मंडे, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो फ्राइडे इक्वल टू कितना होगा, घटाएंगे इसको, ठीक है, 240 में से 252 घटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा कितना डिग्री, आपका 12 डिग्री, ठीक है, -12 डिग्री सेल्सियस। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमें फ्राइडे का पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, फ्राइडे से फ्राइडे कट के मंडे का आएगा, जो कि हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, यानी कि अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, इसको अगर थर्ड मानेंगे, ठीक है, बस इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम मान के बता दे रहे हैं आपको। तो अगर हम थर्ड में से 4 को घटाते हैं तो क्या होगा, मंडे से मंडे कट जाएगा, हमारा फ्राइडे चाहिए ना, फ्राइडे क्या होगा, बच जाएगा। तो हम क्या करें, घटा देंगे, तो मंडे से मंडे कटा, फ्राइडे के पहला भी माइनस में, ये भी माइनस में होगा, तो क्या होगा, 2 माइनस में होगा फ्राइडे, ठीक है, 2 माइनस में फ्राइडे होगा, और बराबर ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये भी जब माइनस में होगा तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, और दोनों जैसे ही जुटेगा तो कितना होगा, 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, अब जो है 2 से काटेंगे इसको,
तो 2 से जैसे ही काटेंगे तो कितना होगा 75 डिग्री। मतलब ये है कि जब पहले का टेम्परेचर है वो कितना आ गया 75 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का क्या है आंसर है। तो ये अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने ये है, ए बी सी तथा डी 4 विद्यार्थियों का औसत तापमान जो औसत भार जो है वो 46 किलोग्राम है। बी सी डी तथा ई का औसत भार जो है वो कितना है 52 किलोग्राम है। यदि ए का भार 38 किलोग्राम है तो ई का भार पूछा जा रहा है। देखिए हम इसको डिटेल से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। वैसे इसको करने का बहुत सारा शॉर्टकट तरीका है, यानी कि आप जो है कैलकुलेशन जो है आप मन में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो 46 kg है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी इक्वल टू, इसका औसत भार दे दिया गया वो कितना है 46 किलोग्राम है, ठीक है। अच्छा 46 किलोग्राम तो औसत भार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमको योगफल निकालना है तो 4 से गुना कर लेंगे, और 4 से जैसे ही गुना करेंगे कितना होगा 6 24 के 4 हासिल 2 4 16 और 2 18, ठीक है। तो 184 किलोग्राम हो गया, यानी कि ए बी सी डी का भार का योगफल, ठीक है। आगे जो आपसे बनता है बी सी डी और ई का भार 52 kg है। बी सी डी और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो औसत भार है, ठीक है, वो कितना 52 kg है। और 52 kg जब इसका औसत भार है तो ये संख्या में 4 तो क्या करेंगे 4 से गुना कर लेंगे। अब जैसे गुना करेंगे 4 गुना कितना होगा 8 और 5 का 20, यानी कि 208 kg हो गया। अब जो है आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, आपसे दिया गया है ए का भार जो है 38 किलोग्राम है, तो ई का भार पूछा जा रहा है। ए का भार 38 किलोग्राम। अच्छा कि समझेंगे, अगर हम दोनों का अंतर फिर से करें, ठीक है, अगर इसका इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें और इसका अगर इक्वेशन हम सेकेंड मान लें, अगर ये दोनों का अंतर का हम मान करें, ठीक है, दोनों को घटा लेंगे तो घटाने पर क्या होगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा, तो क्या बचेगा ए और माइनस, ये चूंकि माइनस में होगा ई बराबर, चूंकि सबका चिन्ह बदल जाता है तो ये 208 का चिन्ह होगा माइनस में, 208 माइनस में होगा, माइनस में 208 का ये प्लस में क्या 184। अब हम घटाएंगे तो कितना होगा, ये देखेंगे ये तो माइनस में होगा तो माइनस लिख दिए, 8 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 20 है, 20 में से 18 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है ए का मान, ठीक है, ए का मान दिया गया 38 kg, ठीक है, और ए का मान अगर 38 kg है तो यहाँ पे लिखेंगे 38 kg और माइनस ई बराबर क्या होगा माइनस 24 kg, ठीक है। अब ये 38 जो है उसको इधर जैसे ही लाएंगे तो माइनस ई बराबर कितना हो गया, ये भी माइनस में आ जाएगा 38, क्योंकि RHS में आएगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 यहाँ से 1 3 और 5 और 6, ठीक है, माइनस में माइनस माइनस कटेगा, इसका मतलब ये है कि ई का जो वजन है वो कितना है 62 kg है, और यहाँ पर क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन के सामने है, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है 25, ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम संख्या 29 है तो अंतिम संख्या कितनी है। चलिए 4 संख्या है, हम चारों संख्या को ए बी सी डी और ई मान लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी हो। पहला संख्या ए मानते हैं, दूसरा संख्या बी मानते हैं, तीसरा सी और चौथा क्या है सॉरी डी है, ठीक है, चौथा संख्या डी। अब जब हम देखेंगे जो पहला 3 संख्या है ए बी सी, ठीक है, उसका जो औसत दिया हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मतलब ये कि ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत तापमान है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ध्यान से समझेंगे, अगर 25 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान है तो हम क्या करेंगे, ये संख्या में 3 है तो 3 से गुना कर लेंगे, और जैसे ही 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 25 के 75, ठीक है, सॉरी औसत तापमान नहीं यहाँ पे औसत है, ठीक है, संख्याओं का औसत है, तो ये 75 हो गया, ठीक है, 3 संख्या का औसत। फिर कहा गया आपसे कि अंतिम 3 संख्या का औसत कौन होगा, बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो आपके सामने है 20, ठीक है, तो 20 अगर संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, तो 20 से कितना होगा 60 होगा। अब हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम अंतर सबका लें, ठीक है, अगर हम सबको घटा लें, इसको अगर इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें तो ये इक्वेशन कितना होगा सेकंड होगा,
और फर्स्ट में से अगर हम सेकेंड को घटाते हैं तो क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कटेगा, तो क्या हमारे पास आएगा a माइनस बी, ठीक है। और a माइनस बी बराबर कितना होगा, 75 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम संख्या 29 है, ठीक है, प्रथम संख्या कितना है, 29 है। तो यहाँ पर अगर हम 29 लिखते हैं तो माइनस डी बराबर कितना होगा, 15। और ध्यान से समझिएगा 29 अगर यहाँ पे प्लस में, जैसे ही RHS में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस डी बराबर क्या होगा, 29 जो माइनस होगा माइनस में, तो माइनस 29 में से हम 15 घटाते हैं तो क्या होगा, माइनस 14 होगा, माइनस माइनस कटेगा। इसका मतलब ये है कि डी का आंसर कितना हो गया अपना, 14, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 5 संख्याओं का औसत 84 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 82 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 83 है, ठीक है। दूसरी, तीसरी तथा चौथी संख्याओं का औसत क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली संख्या को a मान लेंगे, ठीक है, दूसरी संख्या को b मान लेंगे, तीसरी संख्या को c, चौथी संख्या को d और पांचवी संख्या को t मान लेंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में कहता है 5 संख्याओं का औसत 84 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, ठीक है, ये 5 संख्या है, इसका औसत कितना है, ये 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 84 तो इसका औसत है, हम इसका योगफल निकालेंगे तो संख्या में 5 से क्या करेंगे, 5 से गुना कर लेंगे, और 5 से गुना करने के बाद 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 अठे 40 और 2 कितना होगा, 42। मतलब ये है कि 5 संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 420। अब ये कहता है कि पहली 4 संख्याओं का योगफल, ठीक है, a प्लस b प्लस c प्लस d, पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो आपको दिया गया है 82, ठीक है, 82 है, लेकिन हमें तो संख्या का योगफल निकालना है, ठीक है। तो संख्या का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि संख्या 4 है इसलिए 4 से गुना कर लेंगे, 4 गुना 8 और 8 जो कितना होगा, 32, मतलब 328। और फिर से अंतिम 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यानी कि b प्लस c प्लस d प्लस e, ठीक है। इसका जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 83, ठीक है, 83। तो 83 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, ये संख्याओं का योगफल निकालने के लिए 4 से गुना कर लेंगे। जैसे ही 4 से गुना करेंगे, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 8 × 32 और 32 यानी कि 332 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि बीच वाला 3 जो संख्या है वो a b c d, ठीक है, उसका औसत पूछा जा रहा है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा का औसत पूछा गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटा लें, ठीक है, या ये दोनों को ना घटाएं तो ये दोनों को अगर हम जोड़ लें और ये अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें और इसको थर्ड मान लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को जोड़कर और इसमें से अगर घटा लें, ठीक है, और फिर 3 से हम भाग दे दें तो हमारा औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस b और b 2b प्लस c और c 2c प्लस 2d, है ना, 2d और प्लस e, और यहाँ जो इसका LHS को ऐड कर दिए, अब RHS ऐड करते हैं तो 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, ठीक है। तो ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से अगर हम घटा लें इसको, ठीक है, तो a से a कट जाएगा, 2b में से 1b घटेगा तो 1b बचेगा, 2c में से 1c घटेगा तो 1c बचेगा, 2d में से 1d घटेगा तो 1d बचेगा और e भी घट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b प्लस c प्लस d, ठीक है। और यहाँ 660 में से अगर घटाएंगे हम 420 तो कितना होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, ठीक है, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। लेकिन ये 3 संख्याओं का योगफल है, हम औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, और जैसे ही 3 से भाग देंगे तो इकट्ठ कितना आ गया, 80, और यहाँ पर क्या आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं टॉपिक एवरेज का टॉपिक 8 के साथ।